हालांकि कई बार मैं मेरे मन की बात लोगों को नहीं बोल पाता हूँ, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मैं ऐसा सोचने लगता हूँ कि शायद किसी को बुरा लग जाएगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, और इस वजह से अपने आप को होल्ड कर लेता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि मैं कंपैरिजन करने लगता हूँ कि जो मैं बोलने वाला हूँ, अगर सामने वाला मुझे बोले तो मुझे भी बुरा लग सकता है, और इस वजह से मैं बहुत सारी बातें मन में छुपा लेता हूँ। फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। गो टू द एब्रो पॉइंट। मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है कि मैं बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर दबा लेता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को बुरा ना लग जाए। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इन इमोशंस को लोगों के ऊपर निकाल दूंगा या बोल दूंगा तो शायद उनको उतना ही बुरा लगे। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसे इमोशंस अगर कोई मुझे दे तो मुझे भी बुरा लग जाएगा। इस तरह से बहुत सारे निगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में भरे रहते हैं, जिनको मैं कम्युनिकेट करके निकाल नहीं पाता हूँ। और जब तक बोलता नहीं हूँ, मेरे पेट में अजीब सी हलचल होती रहती है। ये इसलिए होती है कि मेरा मन बेचैन होता है उस चीज को निकालने के लिए, उस इमोशंस को बाहर निकालने के लिए, लेकिन मेरे को सही जगह नहीं पता, सही इंसान नहीं पता, कैसे निकालूं, क्या निकालूं, कहाँ जज कर लिया जाऊंगा। ऐसा होता। अगर मैं मेरी बात गलत जगह बोल दिया तो गलत हो जाएगा, सही जगह बोल दिया तो शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन मुझे सही और गलत का पता नहीं है, इस वजह से मैं वो बात बोल ही नहीं पाता। और इस वजह से बार बार अपने अंदर बहुत सारे इमोशंस को दबाए जगह दबा करके जख्म बनाते चला जाता, एक वॉन्ड बनाते चला जाता, और वो वॉन्ड मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्लॉक। क्या मुझे ऐसे रहना चाहिए? शायद बिल्कुल नहीं। मुझे समझना चाहिए कि जो इमोशंस है उसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मैं जैसा बिहेव करने वाला हूं वैसा अगर मेरे साथ कोई करे तो मुझे बुरा लगेगा, तो ये भी समझना चाहिए कि ऐसे इमोशंस मेरे अंदर जागृत क्यों हुए। जरूर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, तभी ऐसे इमोशंस मेरे अंदर जागृत हुए, वरना ऐसे इमोशंस जागृत ही क्यों हुए। और स्वाभाविक है, अगर मैं किसी के साथ बुरा करूंगा तो वो भी मेरे साथ ऐसे इमोशंस निकालेगा, तो इसमें मुझे बुरा मानने की कोई बात ही नहीं। क्योंकि यदि मैं किसी के बारे में गलत विचार रखूंगा तो उसको भी पूरा अधिकार है अपने विचारों को मुझ तक लाने का। अगर मैंने कोई गलती करी ही नहीं है, मेरे अंदर किसी के बारे में गलत विचार है ही नहीं, तो कोई मेरे से गलत विचार क्यों रखे। मैं यहाँ पे तो सबसे पहले अपने आप को क्लियर कर लेता हूँ कि मैं अगर गलत नहीं हूं और मेरे मन के सही विचारों को, अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहा हूं, तो मुझे वो निकाल देना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए दूसरा मेरे साथ क्या बर्ताव करे, कर लेने दे। अगर मैं मेरे इमोशंस को बाहर निकालूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि मेरे आसपास किस प्रकार के लोग हैं और उनके इमोशंस मेरे लिए कैसे। अगर मैं अपने मन की भावनाओं को बाहर नहीं निकालूंगा तो जख्म बना रह सकता, और इन भावनाओं को अगर बाहर निकाल दूंगा तो मैं अपने आप को संतुलित कर, मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कैसे रहना है, और फिर मैं कुछ नई चीजें सोचूंगा। अगर आज मेरे अंदर का गुस्सा जो इस वजह से बना है कि मैं मेरे लाइफ में वो चीजों को नहीं पाया जो मैं चाहता था, अगर वो जेन्युइन गुस्सा है और उसको बाहर निकालूंगा तो मैं पूरी तरह से शांत और खाली हो जाऊं, और जेन्युइन नहीं है तो सामने वाले रिफ्लेक्ट करेंगे और फिर मेरे अंदर से गुस्सा करने की प्रवृत्ति अपने आप खत्म हो जाए। यानी ओवरऑल मैं अपने अंदर से एंगर की प्रवृत्ति को इसी तरह से खत्म कर पाऊंगा, या तो उसको निकाल करके, और या उसकी वजह से अपने आप को सही समझ। अगर मेरे अंदर शेम है, इमोशंस हैं, उसको अगर मैं लोगों तक बताऊंगा, पहुंचाऊंगा कि मुझे बुरा लगा, मुझे हर्ट हुआ,
तो अगर हर्ट करने वाला इंसान होगा तो और हर्ट करेगा, और मुझे समझ में आ जाएगा कि वापस इस इंसान से मुझे बात ही नहीं करनी। और अगर कोई इंसान समझने वाला होगा तो वापस मुझे उस इमोशन से हर्ट नहीं। तब मैं जा करके अपने आप को फ्री कर, आज मैं अपने सारे इमोशंस फ्री करता हूँ। मेरे मन में जो भी बातें हैं मैं वो सारे इमोशंस फ्री करता हूँ। मुझे अगर खुशी है तो मैं खुशी बांटता हूँ, अगर गम है तो गम बांटता हूँ, गुस्सा आ रहा है तो बाहर निकाल देता हूँ और निकाल के अपने आप को खाली कर लेता हूँ। मेरा शरीर, मेरे अंग, मेरे बॉडी मिनरल्स, विटामिन और ब्लड सेल्स को लेके जाने के लिए रब बने हुए। इमोशंस की फ्लो अपने आप को ब्लॉक करने के लिए नहीं बने। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि मैं बिना मतलब में किसी के ऊपर गलत इमोशंस कभी नहीं निकालता। इतना तो मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं अपने आप को इतना संतुलित कर चुका हूं, बिना किसी गलती के किसी के ऊपर गलत इमोशंस मेरे कभी निकलेंगे। और इतना चीज जानने के बाद अगर मेरे ऊपर मैं किसी के ऊपर गलत इमोशंस निकाल रहा हूं तो जरूर कोई ना कोई बात मुझे हर्ट की है, जिसके लिए मुझे वो इमोशंस निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो इमोशंस निकल जाएंगे तो मेरी बॉडी अपने आप संतुलित हो जाएगी। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये शरीर मैंने खुद से बनाया है, खुद से खाना खा के मेहनत करके दिन रात एक करके। भगवान ने तो इसके अंदर आत्मा डाली, लेकिन इस शरीर का निर्माता तो मैं हूँ। अगर मैं खाना नहीं खाता तो मेरा शरीर कहाँ बनता, अगर मैं रूटीन नहीं करता तो मेरा शरीर कहाँ बनता। आज जो भी है जैसा भी है, इस पूरे शरीर का निर्माता मैं हूँ। तो इसकी देखभाल करना, इस मन, इस आंख, इस नाक, इस कान, सबकी देखभाल करना मेरा दायित्व है, मेरा परम कर्तव्य है। और इस कर्तव्य को मैं पूरा करूँ। मैं सबसे पहले अपने शरीर, अपने मन, अपने दिमाग की चेतना को जागृत रखूं। जो इसको सही लगता है, जो इसके लिए अच्छा है, वो सबसे पहले है, उसके बाद पूरी दुनिया। मैं आज से अपने आप हमेशा इमोशंस फ्री रखने के लिए तैयार मानता हूं। अपने दोनों हाथ ऊपर करिए, बहुत धीमी आवाज में हर हर महादेव, अहम ब्रह्मसि, अहम समर्पयामि। अपने दोनों हाथ अपने सर के रख के अपने आप को ब्लेस कर। मेरी कविता जी, आपको आंसर मिल गया होगा। अगर हमारी बातें सामने वाले को बुरी लगती है और हम इस डर से नहीं बोल रहे हैं कि वो भी अगर ऐसा बिहेवियर करे तो हमें बुरा लगेगा, तो जरूर उसने कुछ गलत किया होगा तभी हम ऐसा कर रहे हैं। और अगर हम गलत करेंगे तो स्वाभाविक है वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, हमें कोई दिक्कत है हमें। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई हमारी फैमिली बॉन्डिंग्स ऐसी होती हैं, छोड़ हम दो, तब भी नहीं बोलते। कोई फैमिली बॉन्डिंग नहीं है इस धरती पर। अगर अपने आप को बैलेंस करना है तो अपने इमोशंस को निकालना पड़ेगा। अगर आप अपने इमोशंस नहीं निकालोगे तो वो बहुत बड़ा घाव बन जाता नहीं, वैसे मैं अपना गुस्सा निकाल देती हूँ, बट मैं निकालती है। सिर्फ गुस्से की बात नहीं है, एग्जाम्पल्स के थ्रू। सिर्फ गुस्सा नहीं है, सब गुस्सा, सैडनेस, हैप्पीनेस, जो भी निकल रहा है, सारी चीज, सारी चीजें निकाल दीजिए। अपने अंदर इमोशंस रखने की जरूरत नहीं। क्यों रखना इमोशंस? मुझे बुरा लगा, आपकी बात लगा तो लगा, दैट इज, शायद मैं गलत हो सकता हूँ अपनी जगह, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी। आई कैन नॉट होल्ड दैट इमोशन कि बुरी लगी और दबा के बैठा रहो। भाई मेरे पास बहुत सारी चीजें होल्ड करने के लिए। भगवान ने इस शरीर को अच्छा रक्त बनाने के लिए अच्छा, आपको पता है, हम जब इमोशंस होल्ड करते हैं ना, वहीं से हमारी बीमारियां चालू होती है। यस सर। अब जो मुझे पता है, ब्लॉकेजेस, पहले नहीं जो पता था, जो अब जो पता है। चक्रा ब्लॉकेजेस होते हैं ना, वो उसी वजह से होते हैं, इमोशंस ब्लॉक, इमोशंस होल्ड करने की वजह से। आपका भी शुद्धि चक्र वो हो जाता ना। सारी चीज है मैडम, सिंपल सी बात है। ब्लड ब्लड बीपी, बीपी बढ़ना, बीपी अप डाउन होना, ब्लड शुगर्स का होना, जितनी भी चीजें हैं, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होना, जितनी भी प्रॉब्लम है, ये इमोशंस को होल्ड करने से ही जनरेट होती है। अगर कोई इंसान है, उसको एंगर आ रहा है, उसने एंगर होल्ड किया तो उसका बीपी स्ट्राइक करेगा। एंगर निकाल देगा, बीपी नॉर्मल।
इट इज कॉमन, आप चेक कर सकते हैं कहीं कहीं। डायबिटिक, कोई इंसान है जो बहुत सारी बातें मन में कल छुपाता है, इसकी उसको ना डायबिटिक हो जाता इस वाले एपिसोड की पूरी रिकॉर्डिंग दे देना। है। ठीक है, बिल्कुल दे दूंगा। अभी मैं इसमें आगे बहुत, पास ऑन कर दूंगी सबको। ठीक है, ठीक है, इसमें एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है, बहुत ही शानदार सा मेडिटेशन है। और ये मेडिटेशन आपको हेल्थ के लिए ही है, जैसे शैमनिक मेडिटेशन, इसको ध्यान से सुनिएगा। और आपको अपने बॉडी में जहां भी ब्लॉकेजेस फील होंगे, जब आप आंख बंद करते हो तो आप अपने अंदर को देखते हो, मन की आंख से आप अंदर को देखते हो, आपको जहां ब्लॉकेजेस फील होंगे वहां पे लाइट फ्लो डालिएगा। जो भी लाइट आपको डालनी है, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, पिंक लाइट, ब्लू लाइट, आप लाइट डालिएगा और उस फ्लो को रिमूव करिएगा। आपको अपने बॉडी में खुद से फ्लो फील होगा। I'm calling all the ancestors energies. I'm calling all the ancestors energies. It's of the telephone world to create the magic and to heal the health of everyone who is listening this message.